नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट नंबर 13 की। इस चैप्टर का यह आखिरी लेक्चर होगा। इससे पहले इस चैप्टर में जो भी टॉपिक या जो आपके सिलेबस में है वो सारा का सारा कवर करके मैंने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि हमसे पहले वाली वीडियो में रह गया था। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप क्या है एक अपना कीमती कमेंट कर दें, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिले कि आने वाले जितने भी आपके चैप्टर हैं फिजिक्स में उन सबको मैं जल्दी से जल्दी आसान भाषा में कवर करके आप तक अपनी वीडियो पहुंचा दूं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा आप एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपना एक कीमती कमेंट जरूर कर दें। हमें इससे ये पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर बात करनी है हमें इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर की। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है प्रश्न के रूप में आपके सामने लिखा है और ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है, प्रश्न लिखा आएगा, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के भीतर क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। और आपको पता है कि गॉस की प्रमेय की जितने भी अनुप्रयोग आपके सिलेबस में, सब में हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को चलते हैं। ये कह रहा है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कोश बना लिया। आप देख सकते हैं ये कोश है और ये कोश है, कैसा होना चाहिए, एक समान रूप से आवेशित होना चाहिए। तो आवेशित करने के लिए हमने इसको धनावेश दे दिया है। जैसे एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल पर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाएगा। ऐसे हम जैसे इस कोश को आवेश देंगे तो आवेश उसकी ऊपरी सतह पर आ जाएगा। ये बात अलग है कि हमने यहाँ पे धन दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे ऋण आवेश भी दे सकते हो। ऋण आवेश और धनावेश के देने से बस इतना सा फर्क होगा कि धनावेश की वजह से ई की दिशा बाहर होती है, ऋण आवेश की वजह से ई की दिशा अंदर की ओर हो जाएगी। बात समझ में आई। धन की वजह से ई की दिशा बाहर होती है और ऋण आवेश की वजह से ई की दिशा इसकी उल्टी हो जाएगी, अंदर की ओर। बस इतना फर्क है। तो हम इसे प्लस मान के सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या है, कोश बना लिया है और इसको धनावेश देकर ये आवेशित कर दिया है, गोलीय कोश आवेशित हो गया। अब देखिए, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से यहां तक का इसकी होती है त्रिज्या। तो हमने गोलीय कोश की त्रिज्या मानी है बड़ी आर। कितनी मानी है, बड़ी आर मानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी मानी, हमने बड़ी आर मानी है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इस गोलीय कोश को बंद करने के लिए हमें चाहिए गॉसियन पृष्ठ। क्या चाहिए, गॉसियन पृष्ठ चाहिए। तो हमने ये आपको देख सकते हैं, ये वाला क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया है और गॉसियन पृष्ठ ने आवेशित गोलीय कोश को क्या कर दिया, बंद कर दिया है। बंद करने से क्या होगा, गॉस की प्रमेय आसानी से यूज हो जाएगी, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसकी त्रिज्या r है और इस सेंटर से, ये सेंटर इसका भी है और यही सेंटर इसका भी है, दोनों का एक ही केंद्र है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये छोटी r है। कितनी है, छोटी r। अब क्योंकि प्रश्न में पूछा कोश के बाहर, तो ये रहा आपका कोश और इसके बाहर एक बिंदु मान लिया हमने, ये P। तो ये है कोश और कोश के बाहर एक बिंदु मान लिया है P, और इस P पर हमें बतानी है तीव्रता, यानी इस E का मान कितना आएगा। इसे निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां से यहां तक की दूरी नापी, ये मान लिया छोटी r और ये आपके सामने दिख रही है बड़ी r। अब यहां पर हमने P पे एक छोटा सा जगह बनाई और इस जगह का नाम होता है, छोटी सी जगह, तो इसका निकलेगा छोटा सा क्षेत्रफल। क्या लगेगा, छोटा सा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी ऐसी स्थितियों में। क्यों, क्योंकि ये जो गोलीय कोश है ये गोला है और गोला होता है 3D। इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो समझ में आएगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा कब हमें बाहर लेनी है, कब हमें अंदर लेनी है। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अभी भी समझा रहा हूं। जब भी आपके पास 3D सरफेस हो, 3D का मतलब त्रिविमीय हो, जैसे गोला होता है। अब गोला होता है तो गोला जो है 3D है, उसके बाहर ई की दिशा आएगी हमेशा। ई की दिशा कहाँ आएगी, बाहर, सॉरी डीए की दिशा बाहर आएगी। गोला कैसा है, 3D है और 3D के लिए जो डीए की दिशा होती है, डीए वेक्टर की दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है, वो हमेशा बाहर की ओर होती है। अगर ये 2D होता है, जैसे आयत होता है, वर्ग होता है, वृत्त होता है, तो ये 2D होते हैं, तो इनके लिए हम अंदर और बाहर दोनों में से कोई सा प्रयोग कर सकते हैं डीए के लिए दिशा। तो इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए डीए की दिशा कहाँ आएगी, बाहर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके पास प्लस आवेश है, यहाँ पर रखेंगे हम धन परीक्षण आवेश। अब ये धन परीक्षण आवेश रखने से क्या होता है, ई की दिशा पता चलती है।
तो ये प्लस और ये भी कैसा है प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा प्रतिकर्षण, तो ये वाला भागेगा दूर और ये जिधर भागेगा उधर ई की दिशा आती है। यहाँ आप सीधा सीधा रखें, धना आवेश की वजह से ई की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। कैसे होती है, बाहर की ओर। तो डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में होने की वजह से इनके बीच में कोण कितना होगा, 0 होगा। अब क्या करना है, गॉस की प्रमेय के जितने भी अनुप्रयोग करने हैं उसमें 3 बातें आपको मैंने बताई हैं पहले वाली वीडियो में, अब भी समझ लीजिए वो तीनों क्या है। पहला क्या करना है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है इस गॉसियन पृष्ठ से आपको निकालना है कुल फ्लक्स। क्या निकालना है, कुल फ्लक्स। दूसरा आपको गॉस की प्रमेय यूज करनी है और तीसरा संतत आवेश वितरण यूज करना है और ये पूरा का पूरा डेरिवेशन अनुप्रयोग खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसकी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जानना है कि हम कहां पे निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, देख सकते हैं आप छोटी आर बड़ी है लेकिन बड़ी आर छोटी है, तो यहां पर आप लिखेंगे ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यानी छोटी आर बड़ी है और बड़ी आर कैसी है, छोटी है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया गॉसियन पृष्ठ से, कहां से, गॉसियन, यहां लिखेंगे आप गॉसियन पृष्ठ से, कहां से, गॉसियन पृष्ठ से क्या लिखना है, गुजरने वाला कुल वैद्युत क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स करना है। फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा है, ये सिर्फ इस पी पॉइंट के लिए है, यानी इस पी पॉइंट से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है सिर्फ इसके लिए है। लेकिन हमें चाहिए पूरे गॉसियन पृष्ठ से, कैसे चाहिए, पूरे गॉसियन पृष्ठ से चाहिए। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए हम इसका कर देंगे बंद समाकलन। बंद समाकलन से क्या होगा, ये पूरी सतह, देखो गोलीय कोष को कौन बंद कर रहा है, गॉसियन पृष्ठ बंद कर रहा है। तो गॉसियन पृष्ठ से पूरा फ्लक्स चाहिए और पूरा फ्लक्स चाहिए, इसलिए हम इसे बंद समाकलन कर देंगे। अब इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा बंद समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, डॉट हटता है तो क्या था, कॉस। अब यहाँ पे थीटा कितना, ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, 0, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 0। ये जो थीटा होता है इसे हटाने पर कॉस थीटा आता है। अब थीटा किसका कोण है, ई और डी ए के बीच का। आप देखेंगे ई और डी ए के बीच कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। इतनी बार क्लियर है। अब कॉस 0 का जो मान होता है, कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, याद होगा आपको अच्छे से। अब यहाँ पे करना क्या है, इतना करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से फाई ई निकालेंगे तो ये आ जाएगा बंद समाकलन, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये बचा ई डी ए, तो ई और ये आ गया डी ए। अब इसमें क्या करना है, ई यहाँ पे नियत रहेगा इसलिए इसे बाहर कर देते हैं और यहाँ आ जाएगा डी ए। अब डी ए का मतलब होता है छोटा सा क्षेत्रफल। अब बंद समाकलन किया तो इसका मतलब पूरे का, सिर्फ पी पॉइंट का क्षेत्रफल है डी ए, सिर्फ पी पॉइंट का क्षेत्रफल कितना है, डी ए, और इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। जैसा कि आपको समाकलन पता है, समाकलन करते हैं हम 1 dx का कितना आंसर आता है, x, तो 1 dA का आंसर क्या आ जाएगा, a, क्या आ जाएगा, a, तो इसका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे e और यहाँ लिख देंगे a, क्या लिख देंगे, a। अब देखिए a का मतलब क्या है, यहाँ पे a का मतलब है एरिया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे dA, a का मतलब होता है एरिया। अब किसका एरिया चाहिए, किसकी बात हो रही है, गॉसियन पृष्ठ की बात हो रही है। तो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे क्या गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है ये आप याद कर लीजिए। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी छोटी आर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे छोटी आर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखें कहाँ पर छोटी आर लिखनी है और कहाँ पर बड़ी आर लिखनी है। हम गॉसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, गॉसियन पृष्ठ की, इसलिए यहाँ पर छोटी आर आएगा। तो यहाँ पर ई की जगह, ए की जगह मैं लिख दूंगा ई ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 के बाद मैंने आपको बताया गॉस की प्रमेय प्रयोग करनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और आप देख सकते हैं फाई ई की वैल्यू है, ये फाई ई की वैल्यू है, इसको उठाएंगे वहां पे रखेंगे, इसको उठाएंगे वहां पे रखेंगे, तो ई ब्रैकेट में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसकी ई ब्रैकेट में 4 पाई आर का स्क्वायर और ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात ठीक है। अब इसको उठाएंगे इधर भेज देंगे तो ई इजकल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई, तो ये 4 पाई नीचे आएगा, आर स्क्वायर भी नीचे आएगा, तो इस आर स्क्वायर को मैं यहाँ लिखता हूँ और ये बट्टे में था इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। कुछ बात समझ में आई आपको, यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए समझिए,
इसको उठाएंगे इधर भेज देंगे, इसको उठाएंगे इधर भेज देंगे, तो नीचे क्या आएगा, हर में 4 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, और नीचे पहले क्या एप्सिलॉन नॉट पहले से था तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, बस इसको क्या एक्सचेंज कर दिया, ये वाला यहाँ आना चाहिए, ये वाला यहाँ आना चाहिए, अपनी सहूलियत के लिए हमने यहाँ पे ऐसा लिख लिया। तो ये ई का मान आ गया, किसका मान आ गया, ई का। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, पहला लिखा था गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, और दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखना था, दूसरे पॉइंट में लिखा था गॉस की प्रमेय, और तीसरा क्या संतत आवेश वितरण। अब संतत आवेश वितरण जो कितने प्रकार होता है, 3 होता है। एक तो होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन ए एल, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल रेखीय आवेश घनत्व, और एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। अब आप यहाँ पे देखिए हम कौन सा यूज करें, क्या इसमें कहीं कोई तार है, नहीं है, तो रेखीय आवेश घनत्व यूज होता है तार के लिए सिर्फ, जिसके पास लंबाई हो, और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है जिसके पास क्षेत्रफल हो। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रफल ही है, गोले के पास क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल आपको दिखाई दिया, क्षेत्रफल की बातें हो रही हैं, हालांकि आयतन भी होता है, तो क्षेत्रफल की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे यूज होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो आप लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व से, क्या लिखेंगे आप, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर ये होता है क्यू अपॉन ए, क्या होता है, क्यू अपॉन ए, और यहां से मैं क्यू का मान निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, और सिग्मा ए हो गया, ध्यान सुनना, यहाँ पे लिखा था सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्या लिखा है, क्यू अपॉन ए। तो आवेश है किस पर, क्षेत्रफल पर, आवेश है किस पर, क्षेत्रफल पर, आवेश है किस पर, क्षेत्रफल पर। अब कौन से क्षेत्रफल पर आवेश है ये आपको देखना है, तो क्यू अपॉन ए जो देखना है, आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आवेश है आप यहाँ देख सकते सिर्फ इस वाले पे है, गॉसियन पृष्ठ पे कोई आवेश नहीं है, तो किस पर है, इस वाले पर आवेश है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फॉर्मूला आ जाएगा एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, छोटी आर, तो इसके लिए देखो कौन सा आएगा, बड़ी आर। ध्यान सुने, हमें चाहिए इसके पास आवेश है, इस वाले के पास, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ी आर, इसकी त्रिज्या कितनी, बड़ी आर, इसकी त्रिज्या कितनी, बड़ी आर, तो हमें जो फॉर्मूले में लगाना है क्या आना है, बड़ी आर लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, और कौन सी आर आएगी यहाँ पे, बड़ी आर। बात समझ आई, बड़ी आर क्यों आया, तो यहाँ पे एक ही जगह मैं लिख दूंगा 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे, क्यू के मान को, ये जो निकाला है इस क्यू के मान उठाएंगे और इस क्यू की जगह लिख देंगे और ई का मान आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम, सिग्मा, क्या लिखेंगे, सिग्मा ब्रैकेट में 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर, और अपॉन में आप देख सकते हैं छोटी आर का स्क्वायर है, तो छोटी आर का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, तो यहाँ पे ई का जो मान आएगा आप लिख सकते हैं सिग्मा, और ये बचा एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचा बड़ी आर, और नीचे बचा छोटी आर, और इसका हो गया होल स्क्वायर। ये आप देख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया है, ठीक है ना। यहां से पेपर में यूपी बोर्ड, ध्यान सुने, यूपी बोर्ड के पेपर में एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए या पूरा का पूरा डेरिवेशन मिल जाए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ये ई का मान निकाल दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कोस के बाहर पूछा था, तो कोस के बाहर आप बताएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बट्टे आर का होल स्क्वायर। आर क्या है, गोलीय कोस की त्रिज्या, और छोटी आर क्या है, कहां से, केंद्र से गॉसियन पृष्ठ तक की दूरी, और सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो निर्वात की वैद्युशीलता, क्या होती है निर्वात की वैद्युशीलता, इसका मात्रक और मान आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा था आपको कि पृष्ठ की तो बात हो गई, किसकी बात होगी भाई, कोस के बाहर की बात होगी, किसकी बात होगी, बाहर की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर की तो बात होगी, अब किसकी बात करनी है हमें, किसकी बात करनी है, पृष्ठ पर। तो बाहर के लिए मैं लिख दूं ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बड़ी आर बट्टे छोटी आर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखेंगे पृष्ठ पर, कहां पे देखेंगे, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ की बात करते हैं, ध्यान सुनिए, किसकी बात करेंगे, पृष्ठ की। तो पृष्ठ की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वो वाला बना लेंगे, क्या गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। तो ये गॉसियन पृष्ठ, सॉरी क्या बना लेंगे, गोलीय कोष बना लेंगे। तो ये गोलीय कोष आ गया। अब गोलीय कोष आ गया तो क्या होगा, इसके पास धनावेश होगा भाई, हो गया ये धनावेश, ये हो गया पहले के जैसा बिल्कुल सेम। अब जो गॉसियन पृष्ठ बाहर था, कहां था, इसके बाहर था गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ इसकी सतह पर ही आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, इसकी सतह पर ही गॉसियन पृष्ठ आ जाएगा। तो मैं यहीं लिख के दे रहा हूं कि ये गॉसियन पृष्ठ जो है, ये गॉसियन पृष्ठ जो है, ध्यान समझना, ये कहाँ है, इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गॉसियन पृष्ठ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ इसी के ऊपर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, गोलीय कोष है, ये क्या है, यहीं पे यही गोलीय कोष है। तो यहाँ लिखेंगे गोलीय, क्या ये गोलीय कोष है,
गोलीय कोष है। और यही क्या है, यही गॉसियन पृष्ठ है, यही क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। अब क्या समझना था इसमें, बिल्कुल ऐसा ही इस बात को समझिए कि अभी क्या था, इसमें हमने जो है गॉसियन पृष्ठ बनाया था, बाहर का बनाया था, बाहर, क्योंकि बाहर की बात हो रही थी। अब पूछा कोष के पृष्ठ पर, तो ये गॉसियन पृष्ठ इसी के ऊपर आ जाएगा, गॉसियन पृष्ठ इसके ऊपर आ जाएगा। तीसरे में पूछा कोष के भीतर, तो ये पहले बाहर था, फिर इसके पृष्ठ पे आएगा, फिर इसके अंदर चलाएगा पृष्ठ। ये पूरा का पूरा गॉसियन पृष्ठ कहाँ आएगा, पहले बाहर है, फिर इसकी सतह पे आएगा, फिर अंदर जाएगा। फिर से समझिए, पहले बाहर है, फिर सतह पे आएगा, फिर अंदर जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो पहले बाहर के लिए हो गया, अब इसकी सतह पर आ गया। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें एक ही तरफ दिखाई है। तो गोलीय कोष भी यही है और ये भी यही है। इस कंडीशन में ये जो त्रिज्या थी और ये जो त्रिज्या थी, दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसे होंगी, छोटी आर और बड़ी आर बराबर हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में तो छोटी आर का मान बराबर हो गया बड़ी आर के। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, पहली वाली स्थिति में हमने देखा था, क्या देखा था, पहली वाली में छोटी आर बड़ा था, बड़ी आर छोटा था, यानी ये वाली दूरी बड़ी थी और ये वाली छोटी थी। अब जब ये पृष्ठ पे आ गया तो दोनों कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो बराबर होंगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आर और आर का मान बराबर हो गया। तो आर और आर का मान बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हुए तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, बना जाएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ई का मान निकालेंगे, दोबारा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बड़ी आर बट्टे छोटी आर का होल स्क्वायर था। अब छोटी आर की जगह बड़ी आर लिख दीजिए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बड़ी आर ऐसी रहेगा, छोटी की जगह क्या लिख देंगे, बड़ी आर, तो ये बड़ी आर और इसका ये होल स्क्वायर, इससे मर गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये ई का मान आ जाएगा किसके लिए, इस वाली कंडीशन में जब कोष के पृष्ठ की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट टॉपिक देख लीजिए। लास्ट टॉपिक मतलब तीसरी कंडीशन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा भाई तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में पूछा है कि ये जो कोष है, ये जो कोष है, तो कोष को बना दिया मैंने भाई, ये कोष को बना दिया। कोष पर कैसा आवेश दिया था हमने, धनावेश दिया था, ये धनावेश दे दिया। अब कोष के कहां पे करना हमें, कोष के अंदर की बात हो रही है, तो कोष के अंदर चलते हैं। कोष के अंदर क्या कह रहा है आपसे, कोष के अंदर कह रहा है कि कोष के अंदर अब क्या करना है आपको, गॉसियन पृष्ठ रखना है। गॉसियन पृष्ठ कहां रखना है, अंदर रखना है। तो ये हमने गॉसियन पृष्ठ को अंदर शिफ्ट कर दिया, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, गॉसियन पृष्ठ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या थी ये थी छोटी आर, और यहां से यहां तक का था ये बड़ी आर। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कोष की जो त्रिज्या थी, यहाँ पे देखिए, कोष की जो त्रिज्या थी वही है, हमने कोई चेंज नहीं, कोष की त्रिज्या बड़ी आर है, कोष की त्रिज्या क्या बड़ी आर, तो मैंने यहाँ पर कोष की त्रिज्या को बड़ी आर ही दिखाया। यहाँ से यहाँ तक ये कोष है, वो त्रिज्या हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, यहाँ पर कोष है, ये क्या कोष है, और ये अंदर जो चला गया, अंदर क्या चला गया भाई, अंदर चला गया गॉसियन पृष्ठ। क्या चला गया, गॉसियन पृष्ठ। यानी गॉसियन पृष्ठ पहले सबसे बाहर था, फिर पृष्ठ पे आया, फिर इसके अंदर चला गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अब बताइए कौन सी आर बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। इस स्थिति में अब आप यहाँ पे बताइए कि कौन सी आर बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, आप खुद से लिखिए। ठीक है ना, इसको आप खुद से लिखिए कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे देखिए दोनों बराबर थी, पहले वाले में कौन सी बड़ी थी। अब इस वाले में आप बताइए कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। इतनी बात आप कर लोगे। अब इतना करने के बाद हमको निकालना है ई का मान। क्या निकालना है, ई का मान। तो ध्यान सुनिए, ई का मान ये आ रहा था। अब इसमें आर छोटी बड़ी हो रही है, तो हमने जो ई का मान निकाला था ये यहां से निकाला था भाई। देखिए कुछ ई का मान यहां से निकाला था गॉस की प्रमेय यूज करके, ये कुछ ऐसा निकाला था। तो इसको उठा के मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, तो आपको पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। और इसकी जगह लिखा था हमने ई ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ पुराना याद कर लीजिए, पहले सबसे पहले पॉइंट में यही किया था। अब यहाँ पे देखिए, अब बात हो रही है गॉसियन पृष्ठ की, तो गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर है और आवेश कहाँ, कोष के बाहर है, आवेश कोष की सतह पर है। और अंदर क्या है भाई, अंदर आवेश नहीं है, तो अंदर आवेश नहीं है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अंदर आवेश हो गया जीरो, तो हमें गॉस की प्रमेय लगानी होती है। ये वाला आवेश कौन सा होता है, अंदर वाला। गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसमें क्या अंदर का जो आवेश है वो वाला लिया जाता है। अब अंदर आवेश इसमें कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर रख देंगे जीरो बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और इसका जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे रहेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। और यहाँ से ई की वैल्यू निकालूंगा, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कोष के अंदर, कोष के अंदर, ध्यान सुनना, कोष के अंदर, कोष के अंदर क्या हो गया, तो कोष के अंदर ई इनसाइड, ई इनसाइड, ई इनसाइड, तो ये हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। इस बात को याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है
गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य या एक से ज्यादा, एक से कम, कुछ ऐसे ऑप्शन देगा पर शून्य उसमें जरूर होगा। शून्य ना हो तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देना, तो यहाँ पे एमसीक्यू में ही आ जाएगा। अदरवाइज ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, कम से कम 3 नंबर में तो आएगा। कितने नंबर में आया, 3 नंबर में। तो इस तरीके से हमने इस डेरिवेशन को पूरा का पूरा कवर किया। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो उन्हें भी आप देख लें, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहां से मैं हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आप देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और, कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।